सुना है कुछ लोगों को ऐसा सेटलमेंट हो गया। लोग हैं जिनके क्या है सो जिनके ऊपर आप अगर कंप्लेन करें ना कि तुम पूरा क्या करो, सुनो मालूम है तुम पूरा क्या करो, देखो शांति में, ठीक है सही बात है। खुद भी ईमेल करके अग्रीमेंट जो सोशल मीडिया पे हंगामा क्यों चल रहा, आप थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये जो क्या नाम है इसका, मुतीउर रहमान, ये इंसान क्या शामिल, क्या मतलब दिखा रहा कि आपके बिल्कुल करीबी का है, समझ रहे आप। इन्हें क्या बोला, आप जब आपको जब वो बेल मिल रही थी तो इंशाअल्लाह 2 दिन में 1 दिन में पैसे दे देंगे बोला। ऐसा देखो एक बात है शीमा, मैं एक बात बोलती हूँ, मुतीउर रहमान बोलिया, नुमान बोलिया, कोई भी बोल लो, मैं जो बोलती हूँ वो वर्ड ही वैलिड होता है कभी। तो वही मेरे को प्रूव करना है, आप समझो। आप ये सारे लोगों को नहीं करो, सुनो तुम क्या प्रूफ करो, मेरा एफिडेविट प्रूफ करो। ओके, मैंने कोर्ट में क्या सबमिट किया है, उससे बढ़कर क्या होती है, मेरे जजेस के सामने मैंने क्या सबमिट किया है वो बोलो बस। मैं ओरली दुनिया को बोलना, यूट्यूब में बोलना वो अलग बात है। हाँ दीदी, मगर मैंने कोर्ट में क्या सबमिट किया है, मैंने कोर्ट आप सुनो, आपका जो सोशल मीडिया पे आपकी वाहवाही कब शुरू होती पता है आपको? ये जो मुतीउर रहमान, ये जो घटिया लोग हैं, आपके लोग नहीं है, ये डिक्लेरेशन होने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो वैल्यू बढ़ेगा। फिलहाल के लिए क्या है, किसी को छेड़ लेंगे नहीं कि तुम हमारे नहीं बोलो तो फिर उन्होंने अगेंस्ट में बैठ जाए, हम छेड़ेंगे ही नहीं। आप नहीं बोलना, आप नहीं, हम साबित करना हो। रुको आप कुछ नहीं। अभी मैं तुमको भी क्या बोलती हूँ, थोड़े दिन हम रुक जाएंगे ना सबके लिए भी, क्योंकि अभी हमको हमारे हालात को हैंडल करके फिर बात करेंगे सबको भी, ठीक है। हाँ अभी हम सिर्फ लोगों को सबर की बात की, तसल्ली बात की, और उनको एक कॉन्फिडेंस आए ऐसी बात करना है बस। अच्छा ठीक है। अब हमें उनको बोलेंगे, उन लोग का लगनेश बैठ जाएंगे, फिर उनको संभालने जाओ, फिर इनो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। हर किसी को उनको खामोश कराने का, और जो बोल रहे हैं और बाहर आ, तेरे जो दल्ले हैं ना, दल्लों के साथ अयाशी कर। और वो दल्ले क्या रे, हरामजादे दबंग बनते, माँ के लौड़े, तुम्हारी माँ का बोझ रहा, किस बात की दबंग रे? गाली, गाली हर औरत को आती, गाली तू दबंग, तुम्हारी औरत गाली दी तो नहीं, गाली दी तो बोले। तेरे दल्लाल हरामजादे, तेरे औरतों गंदे गंदे गालियां दे रहे, मैं नकाब में लेके गाली दे रही हूँ, और तू गन बता रहा, गांव में डंडा घुसड़ दूंगी माँ के लौड़े, समझ रहा? तू कौन है? मैं सैयद रियाज अहमद साहब की डॉटर रूबी, समझ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हीरा ग्रुप से शुरू। हीरा ग्रुप की एक मैं इन्वेस्टर हूँ, जो मैं हीरा ग्रुप की कंपनी में 20 लाख रुपए लगाई हूँ, और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स नोहरा शेख को बोली, फिर भी मुझे पैसा नहीं मेरा रिटर्न मिला। तो उसके बाद मैं जाके एफआईआर करी, कंप्लेंट करी, एफआईआर बनाई। आज मैं यहाँ पे नोहरा शेख के खिलाफ खड़ के फाइट कर रही हूँ। मैं कंप्लेंट बहुत पहले वापस ले लेती थी, मुझे बहुत ऐसा लगा कि लेडी है, नहीं करना चाहिए, वो दे देंगी पैसा। जब मेरी नोहरा शेख से कोर्ट में मुलाकात हुई, तब उसने मुझे कहा कि दुश्मनों के साथ है, तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। फिर उसके बाद में मैंने वापस से मिली, इत्तेफाक से मैं CCS में मिल गई, फिर से उसने मेरे से बातचीत की, उसके बाद में मेरा दिल टूट गया। अब मैं वापस कंप्लेंट नहीं लूँगी, जब तक नहीं लूँगी जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई अपना चेक दे दे, जो मुझे लाके अपना चेक दे देगा, मैं वापस कंप्लेंट ले लूँगी। मुतीउर रहमान, आपने मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने मुझे मैसेज दिया कि शहबाज भाई को मैं जाके समझाऊं। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं शहबाज भाई को जाके क्या समझाऊं? आपकी बहन आपा है ना, आपकी बहन, आप भाइयां मिलके, आपा अंदर बैठी है, इतनी तकलीफ में है, परेशान है, आप लोग मदद नहीं कर रहे। सबके भाइयां हैं, इस्माइल सबका भाई है, मदद नहीं कर रहा। ये हमारे शहबाज भाई मुंह बोले भाई हम लोगों इन्वेस्टरों की बहुत मदद कर रहे। क्यों मदद कर रहे? क्योंकि अल्लाह ताला का उनका डर और खौफ है। उनको इस बात का यकीन है कि ये औरत गलत है, इतने मासूम इन्वेस्टरों का पैसा ले ली, और उनको इस बात का भी एहसास है कि भाई ये लोग इन्वेस्टर बहुत परेशान है, लेकिन आपकी आपा को ना समझ है ना एहसास है।
पैसा मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो बना बना के जो डाल रहे हैं, हम लोग को डरा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं तो अपना दिल को मजबूत करके बैठे। आप लोग हमको कुछ भी कहेंगे तो भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हक का पैसा है, हम यहाँ लड़े। चाहे आप लोग हमारे बाजारू बोलो, चाहे हमको आप कुछ भी बोलो, लेकिन हक और सच की बात सही होती है। आप लोग के बोलने से हम बाजारू नहीं बन गए, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब आप लोगों को बिल्कुल आएगा। आज हमको बाजारी बोल रहे हैं ना, आज हमको आप बाजारू बन रहे हैं, कल आपकी औरत और आपकी औलाद, आपकी बेटी बाजारू बनेगी। हम बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, जो आप लोगों के मुंह में आएगा, जो दिल में आएगा, आप वीडियो बना के बोलते जाएंगे। जिस दिन हमें आ रहा सबका ज्यादा पारा घुसेगा, आपको घर में से घुस के निकाल के मारेंगे। इस बात का औरत को गारंटी देती हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह घर में घुस के निकाल के मारेंगे। सब आफरीन का है बयान, समझ में आ रहा ना। एक तो डंडे वाली मैं, हम तो 4 घंटे हमारे भाई के पास आए, लेकिन तुम्हारे तो कई रात गैर महरम के साथ गुजर रहे। समझदार तुम लोग हैं। आप दिल्ली में बैठ के है बोल के मैं खामोश हूँ। अगर आप हैदराबाद में होते तो मैं अकेली आपके घर में घुसती थी। इससे पहले भी आपने मेरे साथ बदतमीजी करे थे व्हाट्सएप के ग्रुप में, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। अब मैं इस ग्रुप के जो कंप्लेन, अगर आप वीडियो बनाएंगे, कुछ भी डालेंगे, तो मैं इसके बारे में कंप्लेन करूंगी। आप पेपर न्यूज लिखने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कोई तुरुंका है, लेकिन हमारी पहुंच सकती है। ये याद रखना, आप एक औरत से मुकाबला कर रहे हैं। औरत से एक औरत चाहे तो जहन्नुम भी बना सकती, एक औरत दोज़ख भी बना सकती। और ये याद रखना, हम लोग हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में है, और बहनों की एक आवाज़ में सारे भाई, सारे इन्वेस्टर आके खड़े हो जाएंगे और तैयार है। तुम अगर हैदराबाद में होते या तुम आके बताओ यहाँ हैदराबाद, और हमारी बहनों को बोलने वाले तुम होते कौन हो माधव, जो तुमने हमारी बहनों को कुछ बोला। तेरी माँ, तेरी बहन होगी ऐसी, ये बहनें नहीं है हमारी ऐसी। ये बहनों को हम लोग बचपन से देखा है, बचपन से हम इन्हें जानते हैं। दीन का काम करने वाली औरतें, इन्हीं के पास नोहरा शेख आई थी सबसे पहले, मालूम है तुम्हें? तुम तो अभी अभी नए उनके बारिश पड़ी, मेंढक है, ये हाल है तुम्हारा। सब साले मेंढक हो। और ये लोग जो पुराने लोग हैं, जो जानते हैं, जो तुम्हारी आंखों से पर्दा, कानों से ढक्कन हटा रहे, तो वो तुम्हें वो लग रही है, बुरी औरतें लग रही है। लाहौर वाला कुव्वत, तुम अपने घरों में जाके देखो, झांको अपने घरों में, टेंडर जाए तुम्हारे यहाँ, सबके यहाँ विवादी आएगी। ये याद रखना कि हमारी बहनों को कोई नहीं बोलेगा कुछ। अगर बहनों को कुछ बोला, अब तक कोई वीडियो हमें देखा, तो हम लोग वहीं आके, और हैदराबाद में तो ये अब रहेगी। अगर आप लोग ऐसे वीडियो बना के हमारे बारे में बोलने से भी लोग को ये समझ में आता है कि औरत जो बैठ के बोल रही है तो उसका जान जल रहा है, आप लोग सोचेंगे कि इन लोगों को हम बदनाम कर दे, लेकिन बदनामी ऐसी नहीं होती मेरे भाई। लोग को अल्लाह ताला ने सोचने की और समझने की सलीयत दिया है। आप लोग बोल देंगे आप बोल देंगे कि हम बाजारू है, तो लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग को पता है कि हमारा जान चला है। लोग को पता है, मैं 10 बार बताती हूँ कि मेरी माँ की किडनी खराब है, मुझे डायलिसिस, तो लोग समझते हैं कि इस औरत को तकलीफ है कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कैसे कराती होंगी। पता है वो हमारे साथ है, लेकिन आप लोग बदजाहिल लोग इंसान हैं, आप लोगों को नहीं पता। बस आप लोग 4 पैसे ले लिए, महीने को 10, 20, 30, 50 तनख्वाह मिल रही है। वो नोहरा शेख को भी शर्म नहीं आती। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। हमेशा कोर्ट से बाहर निकलते हुए हंसते मुस्कुराते हुए निकलती है। हमारा जान डर रहा है, मुस्कुरा लिए। ये मुस्कुराहट एक दिन उसके खून के आंसू बन जाएंगे। सबका पैसा लेके बैठी है वो, ऐसा नहीं है ऐसे ही बैठी हुई है। पैसा लिया है, पैसा दे दे और बाहर आ जा, उसमें क्या बात है? अगर इतना ही पैसा है उसके पास और वो देने की उसमें कुव्वत है तो दे दे पैसा। क्यों ये सबको आपस में लड़वा रही है? रमजानों का महीना आ रहा, क्या दिख नहीं रहा उसे? रमजान आने वाले, कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर। हाँ, रमजानों में चंदा करी थी, रमजानों में लौटा दे, कर दे कुछ। और ये तो नहीं, आपस में ये बहन ऐसी बहन वैसी, ऐसा कैसे कह रहे हो तुम लोग? इंशाल्लाह हम रोजे में फ्रूट खाएंगे, अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला हमको खिलाएगा। इंशाल्लाह चटनी में खिलाएगा। लेकिन आपकी आपा खाने को रह के भी मजबूर हो जाएंगी, देख लेना। इंशाल्लाह रमजान में हमारा दिल बहुत जलेगा, बहुत तकलीफ होगी। अभी तो डायबिटिक्स हो गए ना, डायबिटिक पेशेंट क्या खाती, अल्लाह अभी तो बंद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला अगर मौत दे तो उसको रोजे की मौत से मौत दे दे, कम से कम गुनाह तो माफ हो जाए।
जाएंगे? नहीं माफ होते। 3 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा अगर रख लेके मर जाएंगे, जनाजे की नमाज भी नहीं होती उसकी, सुने ना। नोएरा ऐसे ही जहन्नुम में चले जाएगी, सुने ना। उसका खानदान पूरा जहन्नुम में चले जाता। और वो नोएरा का भाई इस्माइल शेख, इतनी अच्छी बात पिछली बार मेरी बहन ने बोली थी कि इस्माइल शेख हिंदुस्तान की पुलिस से तो बच जाओगे, मगर अल्लाह की पुलिस से कैसे बचोगे। मुझे वो बात याद रही। इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी बहन, हमारी दीनदार बहन ने ये बात बोली। उसके बाद भी इनके कानों पे जूं नहीं रह गई कि बाहर आए, बात करें, अगर पैसा खा गए तो बोल दें, प्रॉपर्टी बेचने में आसानी करें, मुसलमानों की मदद करें। बनिस्बत इसके चुप के बैठ गए। क्या खाने का मूड है? पैसा खा नहीं पाओगे। इतनी बहनों का पैसा, इतने भाइयों का पैसा, इतनी बच्चियों का पैसा, इतनी बेवाओं का पैसा खा नहीं पाओगे। याद अल्लाह ने जमीन नहीं दिया तुम्हारे लिए। अच्छा है आके बोल दो, हाँ हमसे हो गई गलती, हमने पॉलिसी चलाई, अब हमारी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पैसा है, ले लो। और हमारे 1% मांग रहे हैं, 1% से देना शुरू करो, इसके करने के तुम छुपते फिर रहो, भागते फिर रहो। बहन ने बहुत अच्छी बात बोली। पैसों के लिए हम अगर सवाल करें तो हमको फड़फड़ा रहे बुरे। तुम लोग फड़फड़ा रहे, जेल में तुम्हारी FIR से तुम लोग ऐसे कांप रहे हो। FIR मत करो। हर 2 दिन में एक जोकर आ जाता, बोलता यूट्यूब पे जोकर, तुम लोग आगे क्या बोलते, FIR मत करो मेरे भाइयों। एक FIR होते के साथ फट जाए तुम लोग पूरे। मेरे मुंबई के दीनी भाइयों बहनों इन्वेस्टर्स, जरा समझो ये जो पूरे नावेद, क्या नाम है उसका, नावेद है और क्या ना साउथ पॉल है, अभी अभी उसका वीडियो जारी हुआ था। FIR मत करो इन लोगों का, सुनो मत। ये लोग अपना एसोसिएशन बना के तुम लोगों के लिए करे क्या? एक बात बोलिए, 1 करोड़ रुपया आप लोग उन लोगों के पास इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख लोग मिलके। ये लोग करे क्या तुम लोगों के लिए अब तक, बोलो। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अभी मुंबई पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे और 3 लाख जो इन्वेस्टर है उनको कन्विंस करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे और वो लोग हमारे सपोर्ट पे आएंगे। आप लोग देखते रहना। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हूँ, सुनिए। अल्लाह ताला तुम लोगों को दिमाग में अभी भी ये भी डाल रहा है। अल्लाह ताला नोएरा शेख को जिंदगी दिया है, जेल में रख के अभी भी मौका है। कौन कब मरता पता नहीं, उन्हें जिंदा रहने पर ही आप लोग केस कर दीजिए, आप लोगों के पैसे सेफ हो जाएंगे, समझे ना। उन्हें मरने के बाद में आपका कोई पैसे का डाटा भी नहीं है, आज तो डाटा भी नहीं है। देख रहे ना आप, 3 महीने पहले से डाटा भी डिलीट करके रख दिया। अगर आप मार रहे हैं, आपका IP नंबर, वो जो भी नंबर है, डाटा पूरा क्लियर करके रख दी। क्या बोल रही, मैं फोन करे तो अकेला बड़ी मुसीबत से उठाया, क्या बोल रहा, सर्वर डाउन है बोल के झूठ बोला। 3 महीने से सर्वर डाउन है। मार के देख लो, नोएरा शेख का सर्वर डाउन करके अल्लाह ताला रख दिया, समझ रहे ना। देख लो, अभी भी होशियारी से काम लो। अल्लाह ताला उसको जेल में डाल के जिंदा रखे। अपने अपने पैसों की बस सिक्योरिटी ले लीजिए, जाके कंप्लेन के लिए ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि हमने केस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैसे सिक्योर हो गए। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह उसके प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करे। अगर वो नहीं देगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेच के हमारी गवर्नमेंट हमको देती, हमारा कानून हमको देता। और हमारे कानून पे अल्हम्दुलिल्लाह हमको पूरा भरोसा है। ये जो बीच में अफवाहें उड़ रहे, बीच में खा लेते, पी लेते, लेट होता, क्यों लेट होता भाई? बिल्कुल एकदम से हम इसको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे। हम हमारे CM के पास जाएंगे, हमारे तमाम लोगों के पास जाएंगे, इस केस को फास्ट ट्रैक पे डालेंगे इंशाअल्लाह। सुम्मा इंशाअल्लाह हम हमारी आपकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जो लोग मासूम बेवकूफ बने हुए बैठे हुए हैं, वो लोग तो मतलब है कि अपना पैसा रख के भूल गए कैसी बात है। तुम्हारा पैसा रख के तुम लोग पानी में डाल लिए, बह गया तुम्हारा। ज्यादा से ज्यादा निकलिए बाहर, कंप्लेन करिए, अपने पैसे की सिक्योरिटी कर लीजिए आप लोग। हम लोग तो ये बोले, क्योंकि उसके धल्ले ये बोले FIR मत करो, लेकिन हम अल्लाह के लोग, हम लोग अल्लाह वाले लोग है भाई। हमको नोएरा से कुछ करना नहीं, अपने पैसों की सिक्योरिटी कर लीजिए। आज उसके भाइयां भागे हुए, उसकी अम्मा भागी हुई, उन्हें जेल में पड़ी हुई, आपके पैसे का वारिस कोई भी नहीं रहा, समझे ना। मेरे भाई और मेरी बहन, एक बार आप लोग कंप्लेन करिए, फिर आपको हमारी बातें समझ में आएंगी कि जैसा आप लोग कंप्लेन करेंगे, उनके दलाल लोग कैसा आपके पीछे पड़ जाएंगे। जब आपको यकीन लगेगा कलीम चाचा, मैं सही बोली या नहीं, इतने दिन से कलीम चाचा नोएरा शेख के सपोर्ट पे थे, आज उनको यकीन हुआ, हम लोग ने नहीं दिलाए, उन्होंने खुद यकीन और एक सच्चाई को ढूंढा कि भाई सच्चाई क्या है। तो उनको भी ये पता चला कि भाई ये सब फ्रॉड है, ये सब दलाल लोग गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने जाके कंप्लेंट किया। आज हीरा विक्टिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए हमने उनको महाराष्ट्र के, क्योंकि उनको सच्चाई पता चला। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों की मर्जी भाई, हम लोग तो अपना पैसा सेव कर लिए, आप लोग कंप्लेंट करेंगे, आपका पैसा सेव करेंगे। अगर आप दलालों की बात सुनेंगे
तो वो आप लोग बाद में खून के आंसू रहेंगे। और आप लोगों को एक चीज से बहकाया जा रहा, धमकाया जा रहा कि ये बोले जा रहा बाजी बाहर निकलने के बाद में आप लोगों को पैसे दीजिए। 1 साल से बाजी बाहर थी, बाउंसर्स के हाथ से जूते मारने लगे कस्टमर्स को, उन्हें पैसे नहीं दी, समझे ना। आखिर में बाहर आके भी उसका ये चलता, वहां से उसके बाद में अंडरग्राउंड हो जाती है, आप लोगों को मिलती भी नहीं होनी, समझे ना। इसलिए इमीडिएट बेसिस पे आप लोग जाइए, अपने अपने पैसों की कंप्लेन कराइए, पैसों को सिक्योर कर लीजिए आप लोग। एक बात मैं बताऊं, सितंबर के महीने में नोहरा शेख ने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में हम 3 जन गए थे, मैं, मेरी जेठानी, हमारे जेठ। मुझे पता चला था संडे के दिन मीटिंग है, मुझे पता बॉम्बे से चला कि सारे डीएम में सब संडे के दिन जमा हो रहे। तब मैं वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद में 15 दिन के बाद नोहरा शेख दिल्ली से गायब हो रही थी। अगर मैं सीसीएस में कंप्लेंट नहीं करती होती तो नोहरा शेख गायब हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला की ये मदद और हमारे लिए रहम है कि जो नोहरा शेख पकड़े गए। थैंक यू सो मच। वैसे हम लोग बोलना ये नहीं चाह रहे थे, नोहरा शेख कौन सी स्कीम चलाई, खत्म हो गया, अल्लाह ताला उसका रिस्क खींच लिए, उसको जेल में डाल दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हम नोहरा शेख से ये अपील कर रहे कि तुम अगर और भी चंदा करना चाह रहे तो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला 2 चलाएंगे। फिर से क्या है ना, तो हमारे जो 1% के लोगों के पैसे वापस करके अपने आप को क्या है ना प्रूव कर लो। इससे पहले यही बात हम लोग ने कहा था कि नोहरा शेख दिल्ली से भागने वाली थी, तो लोग ने कहा, उनके लोग कहे कि दिल्ली से क्यों भाग रही थी, तो हैदराबाद से भी भाग सकती थी। अगर वो दिल्ली से नहीं भाग रही थी तो उसका बेटा भी एयरपोर्ट पे क्यों पकड़े गया दिल्ली में। ये लोग दिल्ली से ही भागते क्योंकि मुतीउर रहमान के पास से भागते ये लोग, मुतीउर रहमान के पास से छुपते हैं ये लोग, इसलिए बवाल भी हो जाता है मुतीउर रहमान के घर में औरतों। हमारे लिए अल्लाह काफी है बे, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग ना टोली बन के आओ, हमारा अल्लाह हाफिज है, समझे ना। हमारा अल्लाह हमारे सामने है, तुम्हारा मुकाबला हमारा अल्लाह करेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं बार-बार, अल्लाहुम्मा तुम टोली बन के आओ, हमारे पैसे लेके हमको तुम लोग इंशाल्लाह, समझ लेना। आ जाओ हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है इंशाल्लाह। हमारा प्रोटेक्टर, हमारी आवाज का मुकाबला नहीं कर सकोगे दल्लो। ये तुम्हारे लिए वीडियो था, डंडा तुम्हारे लिए था, समझ रहे, डंडा ना तुम्हारे लिए था। देखो ये रख रहे थे भी दिखा रहे हो, पूरे पकड़ो, ये डंडा तुम्हारे लिए था दल्लो, समझ लेना। तुम्हारे पास सही जाके घुस गया है। और ऐसे 3 लाख डंडे, खाली 3 लाख इन्वेस्टर्स के पूरे ऐसे डंडे। 3 बहनों का डंडा तुम लोग को लग गया। 3 लाख इन्वेस्टर्स से बाहर निकलेंगे, तुम्हारे अंदर डंडा डाल जो तुम्हारे आपा को पुलिस का लग रहा ना अंदर, वही डंडा है ये भी। और जो भाग के बैठा हुआ है ना, वो ये डंडे से डर के भाग के बैठा हुआ। मुझे याद रखो कि हम जो बोलते हैं कि नोहरा से हम लेना है या नोहरा हमें दे दे, इसका मतलब वो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि नोहरा हमें दे दे, हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो अपनी जेब से दे दे, हमारे हक का पैसा जिससे उसने प्रॉपर्टी ये ले ली वो हमें दे वापस। हमारा ये तमाशा नहीं है, ये नहीं हम नोहरा से मांग रहे हैं। ये डंडा है ना, अगर हम आपके एक सर पे मारेंगे ना तो आप लोगों की याददाश्त चली जाएगी। आपको से याददाश्त में याद रखना, क्योंकि और बहनों को तो डंडा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई सामने है, ठीक है, पहले भाइयों से निपटना, ठीक है, उसके बाद बहनें आएंगी भी। ऐसे कई भाई है हमारे मुंबई में भी है। देखो मुंबई के बहनों के कॉल्स आ रहे हैं हमारे को कि हमें यहाँ पर बहनों आगे बढ़ो बोल के, समझ लेना। 3 लाख डंडे तैयार है मुतीउर रहमान, समझ में ये एक डंडे से फड़फड़ा रहा तू मुतीउर रहमान। अरे तेरी तो औकात नहीं, तेरे नाम लेना नहीं चालू में, समझना। चल शिट, नोहरा शेख तेरे लिए भी बुलशिट है तू, बुलशिट, समझा ना। तेरी कुछ औकात नहीं है। चल मुतीउर रहमान, डंडा अंदर तेरे घुस गया, इस पे जी अब तू सुना। मुतीउर रहमान क्या बोलना है बोल के फिनिश करें। चलो चल, अल्लाह हमारा हाफिज है इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारा मददगार है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, इस जंग में हमारे को कामयाबी अता फरमा या बताओ। ऐ मेरे मालिक, दुश्मनों को इस तरीके से हिला दे मेरे मालिक, इन लोगों को तबाह और ताबास कर दे या रब। अल्लाहुम्मा मुंजिल किताबी सरी लिसाबी इस्मिल हिसाब, अल्लाह हमें इस्मन और जिलजिलुमा या रब। या रब ये दुआ मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में क्या करते थे यार, ये दुआ जरूर कबूल फरमा। ये भी हमारी हक की जंग है यार, तू हमारे लिए काफी है मेरे मालिक, तू हमारे लिए काफी बन जा अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं बार बार यही कह रही हूँ, अल्लाहुम्मा नजालुका फी नूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। या रब तेरे हवाले कर चुके हैं ये मामला, तू हमारा फैसला कर या रब। हमारे हक में अच्छा फैसला कर
या रब ये जो चीटर्स है इन लोगों का पर्दाफाश तूने किया, इन लोगों को अंदर तूने किया। ये जो सदी का फितना है या रब भारत कर या रब मेरी दुआ कबूल फरमा। हम तमाम इन्वेस्टर्स का जो इतनी मुसीबत से हलाल पैसा जो कमाए हैं तमाम मुसलमान या रब उनका पैसा तू लौटा दे या रब। इकोनॉमिकली फिर से स्ट्रॉन्ग कर दे या रब। हमारी उम्मत को तमाम उम्मत को फिर से स्ट्रॉन्ग कर दे या रब। या रब मेरे तमाम भोले वाले बहने भाई जो हक नहीं समझ रहे या रब उनके जहनों में उनके दिलों में हक पहुंचा दे मेरे या रब। या रब हम नेक औरतों पे जो भी तोहमत डाल रहे हैं ना या रब उन्हें गारत कर दे या रब। उनके घरों में उन औरतों को उनके बहनों को उनके माओं को ऐसी गंदी औरतें बना दे या रब के लोग उनके तरफ भी ना देखे या रब। इनके घरों में इतनी गंदी गंदी बीमारियों से या रब मुब्तला कर दे जिनका इलाज भी ना हो या रब। या रब मेरी बदुआ तो कबूल फरमा, मेरी तमाम बहनों की भाइयों की बदुआ कबूल फरमा जो उम्मत के लुटे रहे या रब। तू उनको लूट ले, तू उनको गारत कर या रब, जमीन में धसा दे जिस तरह से तू शद्दाद को जमीन में धसा दिया था या रब इस तरीके से धसा दे मेरे मालिक। तू हमारी दुआ कबूल फरमा ले या रब। तेरे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो नेक दुआएं थे या रब वो दुआओं का वास्ता दे रहे हैं या रब। मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले मेरे प्यारे रब। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह। अगर इसके बाद में हमको किसी ने भी कुछ भी कहा तो उनके मुंह में कीड़े और उनके मुंह में गड्ढे फूटे अल्लाह। आमीन या अल्लाह। आपको बीच में गवाह रखे ये वीडियो या रब। बेशक आप गवाह है, हमारी इस महफिल के आप गवाह है, हमारे हर चीज के आप गवाह है मेरे मालिक। अगर जो भी वीडियो बनाया उसके घर में इतनी बर्बादी, उसके घर में मुर्दे, उसके घर में बीमारियां सब पैदा हो मेरे मालिक। आमीन आमीन इंशाअल्लाह या रब, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह जरूर तू मेरी दुआ कबूल फरमा या रब। आमीन या रब सुमा आमीन।